जब हम पवित्र वेदी पर खड़े होते हैं, लेटने जाते हैं, तो हम किसी दिखावे के लिए गीत नहीं गाएं, किसी मनुष्य के लिए नहीं गाएं, हम परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाएं और सारे पृथ्वी के लोग युवा के लिए गाएं, जितने पृथ्वी के लोग हैं वो परमेश्वर के गीत गाएं, युवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य गाओ और हम परमेश्वर के लिए गाएं और उसके नाम को हम धन्य कहें, दिन प्रतिदिन धन्य कहें। और दिन प्रतिदिन उसके किए उद्धार का समाचार है जो परमेश्वर ने समाचार के जो उद्धार किए, परमेश्वर ने बाइबल में वचन लिखे गए हैं कि जन्मों को आंखें दी और लंगड़े को चलाया, गूंगों को बोलना सिखाया, परमेश्वर उसका हम समाचार दुनिया में फैलाओ और वो सुनाए। अन्य जाति में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें और हमें अन्य जातियों में उसकी महिमा करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर नहीं है, ये अन्य देवताओं को मानते हैं, तो हम उनको और अन्य जातियों में अपने परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए और देश देश के लोगों में जो परमेश्वर के आश्चर्य का काम है, वो वर्णन है, वो देश देश के लोगों में फैलाना चाहिए, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह से देवताओं से अधिक योग्य है। और हमारा परमेश्वर कैसा है? महान है, अति स्तुति है, हम जितनी भी स्तुति करें उतनी ही कम है और वह सब देवताओं से अधिक है जो है, और जो देवता है उनसे भी हमारा परमेश्वर बहुत योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति है, परंतु यहोवा ही ने सबको बनाया। जितने देश देश के मूर्ति होती वो देवता होते वे सब मूर्ति है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया और हमारा परमेश्वर है जो स्वर्ग को बनाया है, उसके चारों ओर ऐश्वर्य है, उसकी पवित्र सामर्थ और शोभा है, उसके और हमारे परमेश्वर के चारों ओर क्या है? वैभव है, ऐश्वर्य है। और जब उसके पवित्र स्थान में आते वो वहाँ पर सामर्थ्य, जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो हमने यहाँ पर ऐसी सामर्थ्य देखी थी और सब लोग मतलब खेल रहे थे तो चंगाई पा रहे थे और इससे बहुत सामर्थ्य, हम जब परमेश्वर के पवित्र स्थान में आते तो अपने में सामर्थ्य दिखाई देती है और शोभा दिखाई देती है। हे देश के कुल लोगों, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा की महिमा करो। देश के कुल मतलब जितने भी देश में जितने भी लोग हैं वो यहोवा का धन्यवाद करो, जितने भी देश में लोग हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद करें और यहोवा की महिमा करो। हमें परमेश्वर की महिमा को और सामर्थ को मानना चाहिए, हम किसी देवता की सामर्थ को ना माने, ना किसी महिमा को माने कि मतलब जो भक्त लोग होते हैं वो कितनी तरह की चाल चलना करते हैं उनको मानते हैं, पर हमें उन्हें नहीं मानना चाहिए, हम अपनी परमेश्वर की महिमा को मानना चाहिए, सामर्थ को मानना चाहिए। यहोवा की नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है और भेंट लेकर उसके आंगन में आओ और यहोवा की नाम की ऐसी महिमा करो जो परमेश्वर के योग्य है। हम ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, जितनी परमेश्वर के योग्य है हमें उतनी महिमा करनी चाहिए। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, हम मतलब किसी बलि लेकर नहीं आए परमेश्वर के आंगनों में, हम किसकी भेंट लेके आए? धन्यवाद की भेंट लेके आए, क्योंकि परमेश्वर होम बलि से नहीं और प्रसन्न नहीं होता, नहीं भेंट बलि से प्रसन्न होता, परमेश्वर धन्यवाद की भेंट से प्रसन्न होता है। पवित्र होकर युवा को धन्यवाद करो, हम अपने मन को, अपने हृदय को जांचें कि हम पवित्र हैं कि शुद्ध हैं कि नहीं, तब परमेश्वर को धन्यवाद करना है। पर अपने आप को हम शुद्ध करना है, पवित्र करना है, मतलब वचनों से भरना है, उसकी आराधना तब परमेश्वर को धन्यवाद करें। फिर सारे पृथ्वी के लोग उसके सामने कांप रहो, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो पृथ्वी के लोग हैं परमेश्वर के सामने कांपे, किसी अन्य देवता से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, किसी मतलब जीव जंतु से नहीं हमें कांपना है, हमें परमेश्वर से कांपना है। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं, वह देश देश के लोगों का न्याय से करेगा। मतलब जो दासी है, मतलब लीडर है, जो मतलब हमारी कलीसिया भी है, वो अन्य जातियों में भी कहे कि वो राजा है, हमारा परमेश्वर सर्वोच्च राजा है, सर्वोच्च राजा है, सबसे बड़ा राजा है, कोई मनुष्य नहीं राजा, कोई पास्ट राजा नहीं, कोई इंसान राजा नहीं है। मतलब जब हम चुनाव होता है तो हम देते हैं, वोट देते हैं, सबके उसकी शुरुआत हम तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, फिर वो जीत जाता है, राजा बन जाता है, तो वो उसके हम विरुद्ध हो जाते हैं कि ये ऐसा काम नहीं कर रहा, तो परमेश्वर तो हमारा ऐसा है, कभी कुछ गलत नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, वो सच्चाई में रहता है हमेशा, तो हम परमेश्वर को भी राजा माने अपने जीवन में, वो जगत में स्थिर रहता है और वो कभी करने का नहीं। और परमेश्वर देश देश के लोग न्याय से खराई करेगा और जिस देश के लोग हैं परमेश्वर न्याय से खराई से उसकी रक्षा करेगा।
करेगा। और क्या कहता है, आकाश और आनंद करे, पृथ्वी मगन हो और समुद्र और उसमें की सब में गरज उठे। आकाश भी आनंद करे और पृथ्वी मगन हो। मतलब हम ऐसी आराधना करें परमेश्वर की कि आकाश भी आनंद करने लगे और पृथ्वी मगन हो जाए और समुद्र की जो वस्तु है उसमें वस्तु है वो गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रभुत हो, उसी समय वन के साथ वृक्ष जयकार है। मैदान में क्या क्या है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे, हम इंसान है, मनुष्य है, वो प्रबुद्ध हो जाए। उसी समय वन के साथ वृक्ष जयकार, मतलब उसी समय ऐसी प्रार्थना करें, भक्ति से आवाज में करें कि सारे वन वृक्ष है वो जय जयकार करने लगे। यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। परमेश्वर हम जानते हैं, आप सब जानते हो, परमेश्वर पता नहीं कब आ जाए हमें ले जाए यहाँ से। इसलिए परमेश्वर के सामने हम रहें और परमेश्वर आने वाला है। जो वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला और वह धर्म से जगत का है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आएगा। परमेश्वर क्या आएगा, पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है और वह धर्म से जगत का, मतलब धर्म से नहीं, जगत का न्याय करने को आएगा और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। और परमेश्वर सच्चाई से और देश देश का लोगों का न्याय करेगा। ये याद कर